मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि अगर आपको थिएटर में ये मूवी देखने जाना है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। हाँ, लेकिन थिएटर में जाने से पहले अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मूवी के सीन टिपिकल साउथ इंडियन सिनेमा की तरह ग्रेविटी के नियम को झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन फिल्म मज़ेदार है। इमोशन और धांसू वीएफएक्स वाले सीन फुल पैसा वसूल है। मूवी की कहानी अंग्रेजी हुकूमत वाले भारत की है, जहां स्टार्टिंग आदिलाबाद के जंगलों को दिखाते हुए होती है। यहाँ गोंड कम्युनिटी की एक प्यारी सी बच्ची मल्ली सुरीली आवाज में गाना गाते हुए कैथरीन के हाथों में पेंटिंग बना रही थी। कैथरीन अंग्रेज गवर्नर स्कॉट की वाइफ है। कैथरीन उस बच्ची का टैलेंट देखकर उस पर मोहित हो जाती है। तभी स्कॉट जंगल से शिकार करके अपने दल बल के साथ वापस लौटता है। कैथरीन स्कॉट से उस बच्ची को अपने साथ ले चलने के लिए बोलती है। स्कॉट का चमचा ऑफिसर एडवर्ड उस बच्ची की माँ के सामने कुछ सिक्के फेंक देता है। उसकी माँ को लगता है कि बच्ची के गाने से खुश होकर इनाम मिल रहा है, लेकिन जब अंग्रेज अपने साथ उस बच्ची को कार में बिठाकर ले जाने लगते हैं तो उसकी माँ को समझ में आता है कि ये पैसे उस बच्ची को खरीदने के बदले में थे। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा देती है, लेकिन कमीनी कैथरीन को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती। बच्ची की माँ को रोकने के लिए एक गार्ड उस पर गोली चलाने वाला था। तभी अंग्रेज गवर्नर स्कॉट आकर उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि एक गोली को बनाने और इसे जहाज से इंग्लैंड से लाने में कुल 6 शिलिंग लगते हैं। इतनी महंगी गोली सस्ते लोगों पर खर्च मत करो, इसे मारने का कोई और सस्ता तरीका खोजो। उसके ऐसा कहने पर गार्ड एक लकड़ी के टूटे हिस्से से उस महिला के सर पर मारकर उसकी जान ले लेता है। उसको मारकर अंग्रेज उस बच्ची को उठा ले जाते हैं और सब लोग देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिल्ली का होता है। यहाँ लाखों लोग लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करने के लिए विरोध कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का पत्थर खींच कर मारता है, जिससे ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट की फोटो टूट जाती है। फोटो टूटता देख अंग्रेज का कमांडिंग अफसर गुस्सा हो जाता है। वो उस लड़की को पकड़ कर लाने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन लाखों की भीड़ में घुसने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। पर अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजी सेना का एक भारतीय सैनिक राम उस लड़के को पकड़ने के लिए भीड़ में घुस जाता है। लाखों लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार खाते हुए भी राम अपनी बहादुरी से उस लड़के को पकड़कर अंग्रेज अफसर के कदमों में डाल देता है। राम की बहादुरी देख उस अफसर के भी पसीने छूटने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अंग्रेजी अफसरों को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड्स मिल रहे थे। राम को उम्मीद थी कि इस बार उसको भी अवार्ड मिलेगा, लेकिन इतनी बहादुरी दिखाने के बाद भी राम को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अवार्ड्स केवल अंग्रेजों को मिलते हैं। अपने साथ होने वाले सौतेले व्यवहार से राम दुखी हो जाता है। इधर गवर्नर ऑफिस में नवाब की तरफ से आया हुआ एक आदमी अंग्रेजी अफसर एडवर्ड से बोलता है कि आप जिस लड़की को पकड़कर अपने साथ लाए हो वो गोंड समुदाय की है, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि गोंड कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और उनमें से उनका कोई बिछड़ जाए तो वो उसे खोज कर ही दम लेते हैं। इसलिए उसे बचाने के लिए गोंड कम्युनिटी का सरदार दिल्ली आ रहा है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन घमंडी एडवर्ड उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इधर गोंडों का सरदार भीम दिल्ली के पास के जंगलों में एक भेड़िए को पकड़ने के लिए खुद ही चारा बनकर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन भेड़िए की जगह शेर भीम पर अटैक कर देता है। भीम अपनी बहादुरी से उस शेर को बेहोश करके जाल में कैद कर लेता है। ये कहानी के बीच में आपको पता चलेगा कि भीम भेड़ियों या शेर जैसे जंगली जानवरों को क्यों पकड़ रहा है। भीम उस बच्ची मल्ली को खोजने अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचता है। वो यहाँ एक मुसलमान फैमिली के साथ रहकर उनके गैरेज में काम करने लगता है। भीम अपना नाम बदलकर अख्तर रख लेता है। उस मुसलमान परिवार को भी भीम के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। एक दिन उसके गैराज में एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। उस ऑफिसर की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर भीम एक किक में बाइक चालू कर देता है। ये देखकर ब्रिटिश ऑफिसर की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। अपनी गर्लफ्रेंड की हंसी देख उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़कर भीम को ही पीटने लगता है। भीम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता है, जिससे कि उसका भेद न खुल जाए। मुस्लिम परिवार के लोग बिना अपनी जान की परवाह किए भीम का इलाज करते हैं। इधर ब्रिटिश ऑफिसर्स भीम को पकड़ने के लिए आपस में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भीम का नाम और हुलिया पता ही नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसे देखा ही नहीं है। अंग्रेज गवर्नर की वाइफ कैथरीन कहती है कि जो इस आदमी को पकड़ लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा। तब भी कोई ऑफिसर तैयार नहीं होता, लेकिन राम को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। राम पूछता है कि उसे जिंदा लाना है या मुर्दा, तो कैथरीन कहती है कि अगर जिंदा लाए तो प्रमोशन मिलेगा और अगर मरा हुआ लाए तो पैसे मिलेंगे। अब राम उन जगहों की तलाश में लग जाता है जहां भीम हो सकता है। अब हम फिर से भीम को देखते हैं, जो स्कॉट के महल के सामने खड़ा होता है, जहां पर वो बच्ची को कैद करके रखा गया है। महल के अंदर घुसने के चक्कर में भीम का एक आदमी मजदूरों की लाइन में लग जाता है, लेकिन वो पकड़ा भी जाता है। उसे एक अंग्रेज बेरहमी से पीटने लगता है,
लेकिन तभी एक अंग्रेज लेडी जेनी उसे पीटने से बचाती है। जेनी दूसरे अंग्रेजों जैसी नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। भीम उसका स्वीट नेचर देख के उसे पसंद करने लगता है। उसे लगता है कि जेनी की हेल्प से वो महल के अंदर जा सकता है। इधर राम भीम का पता लगाने के लिए आम लोगों के बीच में एक सभा में बैठा होता है। वहाँ आजादी के लिए लड़ने वाले नेताओं की सभा हो रही है। सभा के नेताओं की नजर में आने के लिए राम बोलता है कि स्कॉट को मार देना चाहिए। ये बात लच्छू भी सुन लेता है। लच्छू भीम के ग्रुप का आदमी है। राम की बात सुनकर उसके मन में एक उम्मीद जग जाती है मल्ली को छुड़ाने के लिए। वो राम को भीम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में उन दोनों को एक पुलिस वाला रोक लेता है। उस पुलिस वाले को राम चुपके से अपनी पुलिस की आईडी दिखाता है ताकि वो आगे जाने से उन्हें ना रोके। उसकी आईडी देखते ही वो पुलिस वाला राम को सलाम करता है, जिसके बाद लच्छू समझ जाता है कि राम भी एक पुलिस वाला ही है और वहाँ से भागने लगता है। राम उसका पीछा करता है, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर किसी तरह लच्छू वहाँ से निकल जाता है। इधर भीम यमुना नदी के किनारे अपने ग्रुप के साथ मल्ली को बचाने का तरीका सोच रहा है। तभी वहाँ लच्छू भागते हुए पहुँचता है। वो भीम को सारी बातें बताता है। भीम उसे शांत करा के आराम करने भेज देता है। उसी टाइम यमुना पुल से गुजर रही एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन में तेल के टैंकर होते हैं। तेल लीक करने की वजह से उनमें ब्लास्ट होने लगता है और तेल के टैंकर नदी में गिरने लगते हैं। इन टैंकरों की आग में नदी में मछली मार रहा एक लड़का फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। संयोग से राम उस टाइम उसी पुल के ऊपर खड़ा होता है और भीम उस पुल के नीचे। यह हादसा देख राम और भीम एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। राम इशारों इशारों में भीम को कुछ समझाता है और भीम भी उसकी बातें समझ जाता है। ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं, लेकिन इशारे बेस्ट फ्रेंड जैसे कर रहे होते हैं। भीम राम के बिना कहे उसकी सारी बातें समझ जाता है। फिर दोनों मिलकर बाइक, घोड़े और रस्सी की मदद से उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से इनकी जय और वीरू वाली दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। फिल्म की एक खास बात है कि पूरी फिल्म में राम के सिंबल के लिए आग और भीम के सिंबल के लिए पानी को दिखाया गया है। पूरी मूवी में बहुत ही खूबसूरती से राम और भीम के लिए आग और पानी को दिखाया गया है। दोस्ती होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे के राज पता नहीं चलते, क्योंकि भीम ने अपना नाम अख्तर बता रखा था, लेकिन राम के सर से गोंडों के सरदार को खोजने का भूत सवार रहता है, जो कि खुद भीम ही है। राम लच्छू के जरिए भीम तक पहुंचने के लिए लच्छू का स्केच बनाता है। भीम ने लच्छू का स्केच अभी तक नहीं देखा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के राज से अनजान और एकदम मस्त हैं। एक दिन बाइक से जाते हुए भीम को जेनी दिखाई देती है। राम भी भीम के साथ ही था। भीम जेनी को देखता ही रहता है। राम समझ जाता है कि भीम को जेनी से बात करनी है, इसलिए जेनी की कार का टायर पंचर करने के लिए राम कुछ कील रास्ते में फेंक देता है। टायर पंक्चर होने के बाद जेनी इनसे हेल्प मांगने आती है। अब इनको जेनी से बात करने का मौका मिल जाता है। राम जेनी से इंग्लिश में कहता है कि अगर वो चाहे तो भीम उसे अपनी बाइक से उसे ड्रॉप कर सकता है। जेनी तैयार हो जाती है और भीम भी खुश हो जाता है। जेनी भीम को लेकर एक बाजार जाती है। भीम को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन दोनों इशारों में एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। जेनी मल्ली के लिए कपड़े खरीदती है। ये देखकर भीम कंफर्म हो जाता है कि मल्ली जिंदा है और उसी महल में है जहाँ जेनी, कैथरीन और स्कॉट रहते हैं। भीम एक कंगन बनाकर जेनी को उस बच्ची को देने के लिए बोलता है और ये कहता है कि उसको ये पसंद आएगी। किसी बात से अनजान जेनी खुशी खुशी वो कंगन अपने साथ रख लेती है। शॉपिंग खत्म होने के बाद जेनी भीम को अंग्रेजों की एक पार्टी में आने का इनविटेशन देती है। घर आने पर जब जेनी वो कंगन मल्ली को देती है तो मल्ली समझ जाती है कि ये कंगन भीम अन्ना ने भेजा है। मल्ली अपने घर को याद करके रोने लगती है। इधर भीम पार्टी में जाने की तैयारी के लिए राम के पास आता है और उसे भी साथ चलने के लिए बोलता है। दोनों सूट बूट पहनकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में अंग्रेज इन दोनों इंडियन को देखकर मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन जेनी की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता। एक अंग्रेज अफसर भीम की डांस स्किल का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर राम एक धांसू म्यूजिक बजाने लगता है और दोनों मिलकर फिर धांसू सा डांस करते हैं, जिसे देख अंग्रेज हैरान हो जाते हैं। जेनी को भीम का डांस बहुत पसंद आता है। डांस खत्म होने के बाद जेनी भीम को अपने साथ चाय पीने के लिए घर लेकर जाती है। भीम को तो यही मौका चाहिए था मल्ली से मिलने के लिए। भीम जेनी के महल में पहुंचकर चुपके से मल्ली को खोजने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे मल्ली मिल भी जाती है। मल्ली जैसे ही भीम को देखती है वो रोने लगती है और उसे यहाँ से छुड़वाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। भीम उसे अभी तो नहीं छुड़ा सकता, इसलिए वो उसे भरोसा दिलाता है कि एक दिन वो उसे छुड़ाने जरूर आएगा। लेकिन मल्ली का रोना बंद नहीं होता तो वो उसे वही गाना सुनाकर शांत करता है जो मल्ली हमेशा गाती रहती है। भीम उसे शांत कराकर निकल देता है। इधर राम लच्छू को आखिरकार पकड़ ही लेता है और उसे जानकारी उगलवाने के लिए लच्छू को बहुत पीटता है, लेकिन लच्छू के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। काफी देर उसके ऊपर मेहनत करने के बाद राम वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है।
लच्छू जब कमरे में अकेला होता है तब वहाँ पर उसे एक सांप दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जब राम वापस आता है तो वही सांप राम के ऊपर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है। उसके जहर की वजह से राम की कुछ ही देर में मौत हो जाने वाली थी। राम लच्छू को छोड़ देता है। राम के ऊपर जहर का असर होने लगता है और वो भागकर भीम के पास पहुंचता है। भीम कुछ जड़ी बूटी राम को पिलाकर जहर का असर खत्म कर देता है। आज ही भीम मल्ली को छुड़ाने जाने वाला था। वो राम को बेड पर लिटाकर उसकी रक्षा के लिए अपने गले से एक धागा निकालकर उसे पहना देता है। राम उस धागे को देखते ही समझ जाता है कि भीम ही गोंडों का सरदार है जो दिल्ली आकर उस बच्ची को ढूंढकर ले जाने वाला था, क्योंकि लच्छू के गले में भी वैसा ही धागा उसने देखा था। राम जहर के असर से बोल नहीं सकता, लेकिन वो भीम को स्कॉट के पास जाने से रोकता है। भीम को लगता है कि राम अपनी खराब तबीयत की वजह से अपने पास बैठने के लिए उसे रोक रहा है, लेकिन अगर आज भीम मल्ली को बचाने नहीं जाता तो उसे बचाने का मौका हाथ से निकल जाता। इसलिए वो राम को सारी बात सच सच बताकर मल्ली को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। आज गवर्नर पैलेस में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से भीम और उसके साथियों को मौका मिल जाता है अंदर घुसने का। भीम अपनी ट्रक से महल का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और अपनी ट्रक में भरकर लाए सभी जानवरों को खुले में छोड़ देता है। इसी दिन के लिए भीम ने जंगलों के सारे जानवरों को पकड़ा था। अपने सामने शेर, चीता, भेड़ियों को देखकर सब भागने लगते हैं। सारे जानवर यहाँ पर ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते हैं। ये सीन देखने वालों की सांसें रोक देता है। मल्ली भी वहीं होती है। वो भीम को देखकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन एक अंग्रेजी ऑफिसर मल्ली को अंदर बंद करके चाबी अपने पास ही रख लेता है। भीम को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उस ऑफिसर का हाथ तोड़कर चाबी उससे छीन लेता है, लेकिन तभी भीम को पकड़ने राम पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में उसके सामने आ जाता है। भीम को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो राम को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राम उसे मारने लगता है। इसी फाइट में भीम के हाथ से चाबी छटक कर सीवर में गिर जाती है। मल्ली को छुड़ाने की उम्मीद खत्म होते देख भीम को गुस्सा आने लगता है। अब गुस्से में भीम और राम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लास्ट में भीम को रोकने के लिए स्कॉट मल्ली के ऊपर गन तान देता है, जिसके बाद भीम मजबूर होकर सरेंडर कर देता है। अब भीम पकड़ा जाता है और उसके बाकी सारे साथी भाग जाते हैं। भीम को पकड़वाने के लिए राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है। अब वो उस जगह का इंचार्ज बन गया है जहाँ पर सारे हथियार रखे जाते हैं। एक्चुअली उसे यही चाहिए था। राम इस जगह का इंचार्ज बनते ही अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाता है। असल में राम के पिता वेंकट भी ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। राम के पिता का रोल अजय देवगन ने निभाया है। उस समय स्कॉट उनका ऑफिसर हुआ करता था। एक दिन स्कॉट एक गांव के सरपंच को जानबूझकर मरवा देता है। सरपंच के लिए गोली खर्च न करने के लिए स्कॉट अपने जूनियर को गोली की कीमत किसी इंडियन की जान से ज्यादा होने पर लेक्चर देता है। फिर वो हथौड़े से सरपंच को मरवा देता है। ये देख वेंकट को तकलीफ होती है। वो एक राइफल, कुछ गोलियां और बम लेकर नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आता है। वेंकट गांव में सबको अंग्रेजी सेना से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। हथियार नहीं होने की वजह से सबको लकड़ी की गन बनाकर प्रैक्टिस कराता है। राम भी इन्हीं गांव वालों के साथ ट्रेनिंग करता था। राम चुपके से एक दिन असली राइफल से प्रैक्टिस करता है। उसके पिता वेंकट को पता चलने पर गुस्सा आता है, लेकिन उसका सटीक निशाना देख वो हैरान रह जाते हैं। तभी ब्रिटिश आर्मी के लोग वेंकट को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। क्योंकि वेंकट के पास केवल एक ही राइफल थी, उसी से वो अंग्रेजों से लड़ता हुआ गांव वालों को वहां से भागने के लिए बोलता है। भागने के दौरान राम की माँ और छोटे भाई को भी अंग्रेज मार देते हैं। वेंकट के घायल होने के बाद राम राइफल संभाल कर अंग्रेजों पर फायर करने लगता है, लेकिन जब आखिरी गोली बचती है तो वेंकट अपनी पीठ पर बम बांधकर अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देता है और राम को पीछे से खुद पर ही फायर करने का ऑर्डर देता है, जिससे बम ब्लास्ट हो जाता और वेंकट के साथ सारे अंग्रेज मर जाते। इस तरह राम को अपने पिता पर गोली चलाने का गिल्ट हमेशा रहता है। गांव वालों के पास अगर हथियार होते तो उस दिन अंग्रेज नहीं जीत पाते, इसलिए वेंकट ने राम से वादा लिया था कि एक दिन सारे हथियार का इंतजाम करोगे, जिससे हर गांव वालों के पास हथियार होगा। राम अपने पूरे गांव वालों और अपनी मंगेतर सीता से वादा करता है कि यहाँ पर हर किसी को बंदूक दिलाकर रहेगा, ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स का सामना कर पाएं। सीता का रोल आलिया ने किया है। राम इसीलिए दिल्ली आकर कई सालों से ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहा था, ताकि वो एक दिन ऐसी जगह का इंचार्ज बन जाए जहां वो सारी बंदूक लेकर अपने गांव वालों को दे सके। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया होता है, इसलिए वो सीता को लेटर भेजता है। इधर भीम को सबके सामने सजा देने के लिए ले जाया गया था। सजा के तौर पर माफी मांगने तक उसे कोड़े लगने वाले थे और ये काम राम को ही करना था। लेकिन भीम ढेर सारे कोड़े खाने के बाद भी अपने घुटने नहीं देखता। ये सब कुछ स्कॉट और कैथरीन भी बैठकर देख रहे होते हैं।
भीम को कमजोर न पड़ता देख वो कमीनी कैथरीन कील वाला कोड़ा लाकर राम को देती है। राम ये देखकर सहम जाता है, लेकिन भीम इस कोड़े से मार खाने के बाद भी घुटने नहीं टेकता और लोगों में जोश जगाने के लिए गाना गाता रहता है। भीम का गाना और अंग्रेजों का अत्याचार देख भीड़ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अंग्रेजों को भीम को वहां से हटाकर जेल भेजना पड़ता है। भीम की हिम्मत न टूटते देख अंग्रेज उसे फांसी देने का प्लान करते हैं, लेकिन अब राम ने भीम को छुड़ाने का मन बना लिया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि बंदूकें नहीं होते हुए भी केवल भीम के गाने में ही इतना असर था कि सारी जनता में वहां पर जोश आ गया था। इसलिए राम अंग्रेजी ऑफिसर से बोलता है कि उन्हें भीम को नदी के किनारे ही फांसी देनी चाहिए, और वो भी उसी बच्चे के सामने जिससे वो छुड़वाने के लिए इतनी दूर दिल्ली आया था। राम स्कॉट से बोलता है कि उसे मारने के बाद ही वही यमुना नदी में बहा देंगे। स्कॉट को भी राम का प्लान एकदम सही लगता है, लेकिन भीम को बचाने के लिए रात में जागकर राम हर बंदूक से गोलियां निकाल देता है, ताकि सभी ऑफिसर्स के पास बंदूक तो हो लेकिन गोलियां ना हो। अगली सुबह जब राम उस बच्ची को अपनी कार में लेकर जा रहा होता है तो पीछे से कार में स्कॉट भी आ रहा होता है। उसे राम के ऊपर शक हो जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर ये भी नोटिस करता है कि राम ने जानबूझकर रास्ते में पड़े पेड़ को काफी हद तक काट दिया था। जैसे ही स्कॉट की कार उस पेड़ तक पहुंचती है, उसकी कार पलट जाती है, लेकिन चालाक स्कॉट हवा में उछलते हुए राम पर फायर कर देता है और सबको राम को पकड़ने का ऑर्डर देता है। राम की कार भी पलट जाती है। मल्ली छिटक कर दूर गिर जाती है। मल्ली वहां से भागने लगती है। मल्ली को पकड़ने के लिए अंग्रेज उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। राम मल्ली को बचाने के लिए उन सभी अंग्रेजों से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ राम ने भीम को बचाने के लिए अपने चाचा से भीम के पास ब्लेड भिजवा दी थी, जिसे भीम अपनी रस्सियों को काट लेता है। फिर वो अपने आप को छुड़वा कर वहां पर सभी को मारने लगता है। तभी मल्ली भागते हुए भीम के पास पहुंचती है। घायल राम भी इसी टाइम भीम के पास पहुंचता है, लेकिन भीम को सच्चाई का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो राम को मारकर मल्ली को अपने साथ लेकर भाग जाता है। अंग्रेज राम को गद्दारी करने के लिए पकड़ लेते हैं और एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, और दूसरी तरफ भीम अपने साथियों और मल्ली को लेकर हाथरस पहुंचता है। अंग्रेज भीम को ढूंढते हुए उसी सराय में आ जाते हैं जहाँ पर सीता भी रुकी होती है। सीता राम से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि उसे फांसी होने वाली थी। सीता को पता चल जाता है कि अंग्रेज भीम को ढूंढने के लिए आए हैं। सीता को भीम के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन तब भी उसे बचाने के लिए अंग्रेजों से बोलती है कि यहाँ सबको चेचक हो गई है। ये सुनकर डर के मारे सारे अंग्रेज भाग जाते हैं। भीम सीता को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और पूछता है कि बहन आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो सीता अपनी और राम की सारी कहानी बता देती है कि राम का रियल प्लान आजादी है। ये सुनकर भीम को बहुत पछतावा होता है और उसे तब समझ में आता है कि वो यहाँ पर जिंदा है क्योंकि राम ने उसकी मदद की थी। अब इसके बाद भीम दोबारा से दिल्ली जाकर जेनी से मिलता है। जेनी उसे महल का मैप देती है, जिसकी मदद से भीम फाइनली राम को छुड़ा लेता है। भीम राम को लेकर पास के जंगल में भगवान राम के मंदिर तक पहुंचता है। तभी अंग्रेज इन दोनों को पकड़ने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स भेजते हैं। जंगल में राम यहाँ पर श्री राम का गेटअप बनाकर मंदिर से भगवान राम का धनुष और तीर लड़ने के लिए ले लेता है। यहाँ का फाइट सीन बहुत ही धांसू होता है। राम अपने तीरों से सबको मार देता है। एडवर्ड भी राम के हाथों मारा जाता है। सबको मारने के बाद भी उसकी तीर नहीं खत्म होते। यहाँ की लड़ाई खत्म करने के बाद दोनों अंग्रेज गवर्नर स्कॉट को मारने निकल जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ सारे हथियार रखे हैं। राम सारे बारूद में आग लगा देता है। बिल्डिंग बारूद के ब्लास्ट से उड़ने लगती है। इसी फाइट में कैथरीन और स्कॉट की दर्दनाक मौत हो जाती है। स्कॉट को मारने और पूरी बिल्डिंग उड़ाने के बाद भीम और राम सीता से मिलने के लिए निकल जाते हैं। भीम ढेर सारी बंदूकें अपने साथ बचाकर भी लाता है, क्योंकि बिना उनके राम ने गांव वालों को अपना मुंह नहीं दिखाने का वादा किया था। फाइनली राम और सीता भी मिल जाते हैं और भीम के साथ भी उसकी दोस्ती पहली जैसी हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।